हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? भाई सबसे पहले तो मेरी तरफ से एक बिग 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 थैंक यू ले लो। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। आज मैं बहुत खुश हूँ। चिट चिट विद एमी यूट्यूब चैनल ने आज 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए। माय गॉड, मुझे तो लगता है कि जब मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए थे ना, तब भी मुझे इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी एमी के चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स आने की खुशी हो रही है। पता है क्यों? क्योंकि 1 साल हो गया उसका चैनल शुरू हुए और बेचारी ने बहुत मेहनत करी है वीडियो शूट करने में, मगर हमने बिल्कुल मेहनत नहीं करी है उसकी वीडियोस एडिट करने में। हम लोगों ने टोटल उसके चैनल पे ना 1 साल में 9 वीडियोस डाली है। 1 साल में 12 महीने होते हैं, 1 महीने में 1 वीडियो की भी एवरेज नहीं है। मगर वो बच्चा ना यार इतना दिल लगाकर हमारा फोन लेकर अपने आप ही शूटिंग करता रहता है कि यार मेरे को बस चैनल पे वीडियो डालनी है। वो अपने चैनल की खुद पब्लिसिटी करती है, जहां पर भी जाती है, जिससे मिलती है बोलती है विल यू प्लीज सब्सक्राइब माय चिट चिट विद एमी यूट्यूब चैनल। उसने अपनी क्लास में इतने सारे बच्चों को सब्सक्राइब करा दिया। उसके जब हम स्कूल उसको लेने के लिए जाते हैं ना, तो बड़ी क्लास के बच्चे भी, 2nd ग्रेड के 3rd ग्रेड के बच्चे हमें कहते हैं हे एमी, आई हैव सब्सक्राइब टू योर चैनल, आई सॉ योर वीडियो यस्टरडे। और वो हमें ऐसे देखती है कि व्हाई डोंट यू पुट माय वीडियो ऑन द चैनल। तो आज उसके 999 सब्सक्राइबर्स देखे मैंने, और मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई 4:09 पे आई गेस कि यार एमी के 999 सब्सक्राइबर्स हो गए, और लगाते ही 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू, आई रियली वांट टू टेल एमी। और पता है और खुशी क्यों हो रही है मुझे? कल एमी ना अपनी वो लिख रही थी, मतलब मैंने एमी को राइटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए ना उसको पेन दे दिया, कॉपी दे दी, और मैंने उसको बोला एमी कुछ भी लिखो अपने बारे में। तो उसमें वो लिखती है आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, आई वॉन्ट टू बी इंटेलिजेंट, आई वॉन्ट टू बी फेमस, आई वॉन्ट माई यूट्यूब चैनल टू डू वेल। और जब कल रात को उसने ये लिखा है और आज जब उसे पता चलेगा ना कि उसे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, इमेजिन हाउ हैप्पी शी वुड बी। मैं उसका रिएक्शन देखना चाहती हूँ। फटाफट से चलते हैं, उसको डे केयर से पिक करते हैं। मैं कोशिश करूँगी रास्ते में रुककर डॉलरामा से कॉन्ग्रेचुलेशंस का बलून ले लूँगी, तो उसको और भी अच्छा लगेगा। लेट्स सी हर रिएक्शन। गाइस, मैं घर जाते हुए डॉलरामा रुकती हुई आई हूँ कि एक बलून लेकर जाऊंगी, मगर इस डॉलरामा पर सिर्फ हैप्पी बर्थडे बलून पड़े हुए, कोई भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बलून नहीं है। ओह बट आई हैव सीन वन जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये न्यूट्रल बलून है, हैप्पी बलून है, तो ये ले लेते हैं अभी के लिए। और आज ना रोड क्लोजर है, हाईवेज बंद है। आज मुझे यूजुअल से 15 मिनट एक्स्ट्रा दिखा रहा है, तो आई जस्ट होप वी मेक इट ऑन टाइम। ये एक बलून हमें मिल रहा है 283 का। आज बहुत ट्रैफिक था, बहुत ट्रैफिक था। मैं इतनी लेट पहुंची हूँ, मुझे लगता है एमी वुड बी द लास्ट वन टू गो। लेकिन उसको लेने पहुंच कर ये देखना, ये एक ही बलून था वहाँ पे और ये भी टूटा हुआ सा था। बट मुझे लगा कि नाफ है तो हाँ अच्छी है, तो मैंने यही ले लिया। तो अभी एमी को देते हैं और एमी को सरप्राइज करते हैं। It's not your birthday, but why I have brought it, you know? Is it someone else's I know birthday? Wait. No. Today, you have completed 1000 subscribers on YouTube. Thank you. Am I gonna get YouTube play button? Not yet. 99,000 more to go. Hey guys, थर्सडे आज। हमें कल एमी के स्कूल से एक ईमेल आया था कि हम आज असेंबली में एमी को एक अवार्ड दे रहे हैं। वी विल बी वेरी हैप्पी अगर आप उस अवार्ड सेरेमनी का पार्ट बनो। अगर आप लोगों को याद हो तो एमी को पिछले साल भी इसी टाइम पर एक अवार्ड मिला था, अवार्ड फॉर इंटेग्रिटी। तो वो हमने मिस कर दिया था बिकॉज हमें स्कूल से टाइम पर मैसेज नहीं आ पाया था, हम रिसीव नहीं कर पाए थे। लेकिन ये मौका हम छोड़ नहीं सकते थे। और अगर हम जा रहे हैं एमी के स्कूल देखने के लिए कि उसको कौन सा अवार्ड मिल रहा है और क्यों मिल रहा है, आप लोगों को भी लेकर जा रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत हैप्पी हूँ। एमी के लिए ये सरप्राइज है, उसको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, तो उसका रिएक्शन देखना बहुत अच्छा होगा। जस्ट टू चेक कि एमी को इस बारे में कोई आइडिया है या नहीं है। कल से हम एमी से कई बार पूछ चुके हैं कि एमी व्हाट्स हैपनिंग इन योर स्कूल, इज देयर एनीथिंग स्पेशल टुडे। उसको कुछ नहीं पता, बट देन इससे उसको ना आइडिया लग गया कि कुछ तो स्पेशल होने वाला है। तो आज सुबह मुझसे पूछती है, जब मैं उसको स्कूल छोड़ने जा रहा था, मुझे कहती पापा आई नो मम्मा वांट्स टू गिव मी सम सरप्राइज बट यू कैन टेल मी। आप कहती मैं मम्मा को नहीं बताऊंगी। बहुत चालू है। और भी पेरेंट्स आए हुए हैं, मतलब सिर्फ एमी को अकेले नहीं मिल रहा, बड़े सारे बच्चों को अवार्ड मिल रहा होगा।
गाइस वी आर अराउंड 20-30 पेरेंट्स here, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ग्रेड सेकंड तक के करेक्टर अवार्ड्स हैं। पिछली बार एमी को इंटेग्रिटी अवार्ड मिला था जो कि करेक्टर अवार्ड ही था, तो मेरे ख्याल से सेम लाइन में ही है। तो इनके 3 या 4 करेक्टर्स होते हैं जो ये देते हैं बच्चों को। अब देखना है कि इस बार उसको कौन सा करेक्टर अवार्ड मिल रहा है। तो हर क्लास से 2-3 बच्चे चूज होते हैं। तो अब ये ग्रेड सेकंड या ग्रेड थर्ड तक का ही है, तभी 20-30 बच्चे आए हैं, बिकॉज 5-6-7 सेक्शंस होते हैं हर ग्रेड के। तो एक्साइटेड टू सी। और ये चलो एक बहुत ही प्राउड मोमेंट लग रहा है मुझे कि यार बच्चे ने कंसिस्टेंटली अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन करके रखी हुई है। उसको पिछले साल भी मिला था और इस साल भी मिल रहा है, वो आगे हर साल मिलता रहे उसको। गाइस एमी भी आ गई है और वो इतनी हैरान हमें देखकर कि ये कैसे आ गए हैं लोग। एक्चुअली हो पता क्या रहा है, बच्चे तो बहुत सारे हैं मगर सबके पेरेंट्स नहीं आए हैं, लेकिन बहुत सारों के पेरेंट्स आए हैं। तो बच्चे जैसे जैसे एंटर करते हैं ना, वो देख रहे हो कि हमारे पेरेंट्स आए हैं कि नहीं आए हैं। तो एक क्लास में 2-3 बच्चे ही होते हैं जिनके पेरेंट्स आ रहे हैं यार, बाकियों के नहीं आ रहे। तो सभी बच्चे कंफ्यूज है कि हो क्या रहा है भाई, कुछ आए हुए हैं कुछ नहीं आए हुए। बड़ा कंफ्यूज सा लुक है सारे बच्चों के चेहरे पे। Congratulations! Thank you. Are you happy? Yes. Guys, एमी का दांत टूट गया भाई फाइनली। ओ सारा खून हो गया। एमी मुंह अच्छा पहले मुंह धो के आओ। कुछ नहीं हुआ, बस आराम से मुंह धो के आओ। देखो एप्पल को बाइट करिए तो टूट गया ना। एमी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आज मेरे को अवार्ड मिला स्कूल में और मेरा फर्स्ट टूथ भी ब्रेक हुआ। दिखाइयो। यस। तो मेरे को आज एक टॉय मिल रहा है। टॉय बहुत रेयर मिलता है एमी को, बिकॉज एमी के पास टॉयज का भंडार है। हम तो एमी की टॉयज फेंकते ज्यादा है और उसको लेकर कम देते हैं, बट आज एमी डिजर्व करती है एक टॉय। So I got this. What she always wanted, पॉली पॉकेट। पता नहीं क्या चीज है पॉली पॉकेट। छोटे छोटे टॉयज निकलते हैं, वही हम अवॉइड करते हैं, लेकिन अब उसको यही चाहिए। बट अब आपने प्रॉमिस किया कि अपने बर्थडे तक आपको कोई और टॉय नहीं मिलेगा और पॉकेट मनी भी नहीं मिलेगी। गाइस बड़े सस्ते में छूट गया हम। ये है $25 का और एमी के हर हफ्ते की पॉकेट मनी $15 है। तो अब बर्थडे तक इसको कोई पॉकेट मनी नहीं और कोई टॉय नहीं। पक्का ना? प्रॉमिस करिए तो वीडियो पे देख ले, है ना? इसको कहते हैं किड्स एक्सप्लॉयटेशन। माँ बाप अपने ही बच्चों को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, बट इट्स ओके। अगर पैसे ऐसे ही वेस्ट होने होते हैं ना बेकार से टॉयज में, तो ऐसे किड्स को एक्सप्लॉयट करना भी चाहिए। गाइस ऑफिस के बाद मैं अपने एक इवेंट पे आया था। हमारी एक एसोसिएशन है CMBA, तो उसका ये चैरिटी इवेंट हो रहा है, कैसीनो नाइट है। और अभी मुझे शिल्पा का फ़ोन आया, एक अच्छी सी न्यूज़ दी उसने कि एमी का जो बिगली टूथ था वो ब्रेक हो गया है। और अब मुझे वापस जाते वक्त ना एमी के लिए कोई सरप्राइज़ गिफ्ट भी लेके जाना पड़ेगा। पता है मुझे वो बोल भी रही थी कि पापा मुझे पता है कि कोई टूथ फेरी नहीं होती, यू हैव टू बी माई टूथ फेरी, तो आपको मेरे लिए गिफ्ट लाना पड़ेगा। वैसे मेरा प्लान था यहाँ लेट तक रुकने का, बट अब मुझे लग रहा है कि जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं लेट निकला तो कुछ ओपन नहीं होगा और एमी के लिए गिफ्ट लेके नहीं जा पाऊँगा, और वो देना उसको बहुत ज़रूरी है आज। और ये कोई 80 का ना रॉक स्टार आया हुआ है, मुझे तो पता नहीं है कौन, बट इसका गिटार है और गिटार को साइन करके ये ऑक्शन कर रहे हैं इसकी। गाइस आप में से किसी को पता हो कि ये कौन है तो कमेंट में मुझे बताना। बट मुझे जो मेरे कैमरे में ये सामने ये बंदा दिख रहा है ना, जो बिल्कुल आगे आया हुआ है, ये ऐसे लग रहा है मिस्टर बीन का फूला हुआ वर्जन है। 3,000. You just said 3,000, I think, right? 31. I'm beating my own day. Last chance now. 41, 42.
ये और फाइनली ऑक्शन हमने जीत लिया और विकास जी जा रहे हैं 3100 पे करके गिटार लेने के लिए। इस फोटो से देखो यार, अगर किसी को आइडिया लगता है तो ये इनकी 80s की फोटो है। गाइस ऑक्शन हमने जीत ली है, गिटार हमको मिल गया है। अब बाहर आए हैं, अब थोड़ा प्ले करने का टाइम है। इट्स अ कैसीनो चैरिटी इवेंट। कैसीनो मुझे खेलने वेलना नहीं आता, बट देन फिर भी चैरिटी के लिए आई विल स्पेंड सम मनी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है फॉर द चैरिटी पर्पस, बट दे हैव डन यू स्पेंड $50 यू गेट $100 ऑफ वैल्यू, यू स्पेंड $100 यू गेट $500 ऑफ वैल्यू। तो एक बार $100 लगा कर देखते हैं क्या होता है। मतलब आई एम नॉट प्लेइंग टू विन, आई एम प्लेइंग फॉर चैरिटी पर्पस। So we spent 200 and we got how much? 1,000. No. Yeah, we got 1,000. We are already a winner. The new currency, 1,000. Invest in there. That's enough, folks. And 22. Wow. Thank you. गाइस फर्स्ट टाइम डबल कर लिए थे, सेकंड टाइम खेल रहा हूँ। लेट्स सी इस बार जीतते हैं या हारते हैं। जीतेंगे ही, हारेंगे क्या? जीतेंगे जीतेंगे। Okay, we got 20 bucks. 20! Yay! I get it again. Wow! गाइस मैंने $100 से कॉइन लिए थे, 5 कॉइन बचे हैं, बट कोई दुख नहीं है क्योंकि जो $100 दिए थे ना, $100 से कॉइन लिए थे, वो $100 मुझे ऑलरेडी वापस मिल चुके हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी एक जैकपॉट जीत चुका हूँ इसमें। एमा आज तो लग रहा है आपने बहुत बढ़िया चीज बनाई है अपनी क्लास में। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? ये तो बड़ा स्केरी लग रहा है। It's not supposed to be scary though. It's just a building, some buildings. हेलोवीन बिल्डिंग्स लग रही हैं ये तो। Okay, whatever. ओके व्हाटएवर। I just want to आज तो इसको भागने की जल्दी है। ये क्लीन अप कौन करेगा यहाँ पे? आई नो यू हैव अ न्यू टॉय, बट क्लीन अप भी करना है यहाँ पे। हे गाइस, आपको पता है आज से हमारे यहाँ पर दिवाली के फंक्शन शुरू हो गए हैं। हम अपना पहला दिवाली इवेंट अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। अमित के ऑफिस की तरफ से है ये इवेंट, तो अमित के सारे कलीग्स आ रहे हैं और इवेंट है ओकविल में। तो मैं जा रही हूँ विभूति अविनाश के साथ क्योंकि अमित पहुंच रहे हैं सीधा अपने ऑफिस से। तो फ्राइडे इवनिंग तो भैया बड़ी एक्साइटिंग जाने वाली है उस इवेंट में। देखते हैं वहाँ क्या क्या होगा और कुछ होना हो। नेटवर्किंग बहुत सारी होगी बिकॉज बहुत सारे इंडियंस आएंगे दिवाली मेला में। और सैटरडे संडे हमारा जाएगा करवा चौथ की डेकोरेशन, बिकॉज आपको पता है ना कि नेक्स्ट वीक करवा चौथ है। तो अभी चलते हैं, आपको पहला हमारा मतलब इस साल का पहला दिवाली इवेंट या फिर आपको दिवाली पार्टी दिखाते हैं बिकॉज मैनी 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 मोर टू कम। गाइस ये देखो पत्नी व्रता पति कैसे होते हैं। बीवी खड़ी है बिल्कुल खाली फ्री और ये अपना पर्स भी ना पति को पकड़ा है। हाँ ये लो अपना पर्स। और क्या है बैग के अलावा? और ये बच्चे का हाँ भाई बिना बच्चे की कार सीट है। और ये पर्स देखो अविनाश ने टांगा हुआ है। भाई सबका दिवाली अटायर देख लो। ये विभूति का पहला दिवाली अटायर है इस साल का बिकॉज बहुत सारे अटायर दिखाने वाले हैं हम इस साल। एमी ने लहंगा पहना हुआ है और अविनाश तो भाई लड़के तो सिर्फ कुर्ता पहनते हैं। हम लोग देखो कभी कुर्ता पहनेंगे, कभी साड़ी पहनेंगे, कभी सूट पहनेंगे। ये लोग हमेशा एक बोरिंग कुर्ते में दिखेंगे। सही बात है। हे गाइस गुड इवनिंग। मैं ऑफिस से सीधा आ रहा हूँ। आज मैं ऑफिस में ऐसे गया था कुर्ता पहन के, जैकेट पहन के, क्योंकि आज ऑफिस के बाद हमें जाना था एक दिवाली मेला पे। हमारे ऑफिस ने स्पॉन्सर किया ये ओकविल में। तो मी, माय फैमिली एंड ऑल आवर एजेंट्स, उन सबकी फैमिली वहाँ पर आ रही है। हम लोग पहुंच गए अपने दिवाली इवेंट पे और बाहर से बस अभी पीक में लिया मैं हल्की सी, और मुझे लग रहा है कि उन्होंने दिवाली की बहुत अच्छी डेकोरेशंस कर रखी हैं। तो लगता है पिक्चर्स बड़े अच्छे आएंगे जो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगे।
सुत हनुमान की जय। Sanskar family wants to begin the program by seeking blessings of Ganapati. गाइस, विभूति के पति ने विभूति का बैग पकड़ रखा था वो तो फिर भी ठीक है, मेरे पति ने विभूति का बैग क्यों पकड़ रखा है ये मुझे नहीं पता। ये क्या चक्कर है भाई? ये क्या चक्कर? गाइस, बिकॉज अमित की कंपनी भी को स्पॉन्सर है। हाँ हाँ बिल्कुल, चिंता ही मत करो। गाइस, मैं कह रही थी बिकॉज अमित की कंपनी को स्पॉन्सर है इस इवेंट की, तो उनकी कंपनी को सारे कलीग्स को सबको स्टेज पे बुलाया है। तो भैया इन लोगों का तो यार शॉट लेना बनता है ना। जय श्री राम। जय श्री राम। And even louder, जय श्री राम। गाइस, आपने अभी जितनी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस देखी है ना, उनकी कोरियोग्राफर है आरती, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी लकी बात है कि शी इज माय सब्सक्राइबर। As much as I सारे बच्चों को स्टेज पर देख कर ना एमी का भी स्टेज पर जाने का बहुत मन था, तो ऑर्गेनाइजर्स ने एमी को स्टेज पर बुला लिया और रेफल ड्रॉ की एक टिकट पिक करने के लिए, तो एमी भी खुश हो गई। गाइस, अभी हमारे लिए तो इवेंट खत्म हो गया है बिकॉज बहुत रात हो गई है। वैसे इवेंट चल रहा है लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम घर चलते हैं। वैसे अमित के ऑफिस से सभी घर जा चुके हैं। मुझे आपको एक बात बतानी थी, पता है वो मतलब अंदर इतना शोर था ना, तो अंदर मैं कुछ बता ही नहीं पाई। जब इवेंट शुरू हुआ ना तो बिल्कुल स्टार्टिंग में पहले इन्होंने कनाडा का नेशनल एंथम गाया सबने, और उसके बाद इंडिया का नेशनल एंथम गाया। अब बच्चे बहुत सारे थे बिकॉज बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया था और हर फैमिली बच्चों के साथ आई हुई थी, और बच्चे सारे वो थे जो यहाँ पर पढ़ते हैं, तो उन लोगों ने जोर शोर से नेशनल एंथम गाया और जो कनाडा का है, और हम सारे के सारे आराम से खड़े हुए थे अपने दिल पर ऐसे हाथ रखकर, कोई अटेंशन लेकर, जी जैसे भी नेशनल एंथम गाते हैं, लेकिन किसी ने गाया नहीं क्योंकि हम लोगों को ना इतने अच्छे से आता भी नहीं है। अब उसके बाद शुरू हुआ इंडिया का जन गण मन। उसके बाद हम सारे के सारे एडल्ट्स इतनी जोर जोर से नेशनल एंथम गा रहे, और बच्चे हमारा मुंह देख रहे कि ये कौन सा गाना है जो हमारे माँ बाप को इतने अच्छे से आता है। और जब हम लोग जन गण मन गा रहे ना, तब हमें रियलाइज हुआ कि यार चाहे हमने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली है, कई लोग हैं यहाँ पर जो सालों से कनाडा में है, मगर दिल अभी सभी का हिंदुस्तानी है। बिकॉज जो जोश इंडिया का जन गण मन गाने में था ना, वो इन कनाडा के बच्चों में ओ कनाडा गाने में नहीं था। इट वॉज सच अ प्राउड मोमेंट यार, सच अ प्राउड मोमेंट। चलो जी, एक दिवाली इवेंट से तो फ्री हो गए हम लोग, और बहुत अच्छा रहा यार वो, मतलब थोड़ा सा साउथ इंडियन टच था उस फंक्शन में, उस इवेंट में, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स शायद सारे के सारे वो थे, लेकिन बहुत मज़ा आया। बहुत आर्टिस्टिक बच्चे थे, बहुत टैलेंटेड बच्चे थे जिन्होंने इतनी परफॉर्मेंसेस करी। पता चल रहा था कि एक ग्रुप है, सारे नेबर्स थे वो आपस में, और उन लोगों ने मिलकर पहली बार ऐसा कुछ इवेंट किया था। संस्कार NGO है, उनका इवेंट था, एंड वी रियली एंजॉय। बट आपको पता है, मैंने जैसा वो कहा था ना, अभी तो हमारे दिवाली का मेला शुरू है, अभी बहुत सारी पार्टी फनी बाकी है। तो सैटरडे और संडे, आज सैटरडे है, आज का और कल का तो बस ये प्लान है कि ट्यूसडे को करवा चौथ पार्टी है, उसके लिए मुझे पूरा प्रिपेयर करना है, डेकोरेशंस करनी है, क्लीनिंग करनी है, कुछ गिफ्ट्स लेकर आने हैं, बिकॉज अब लोग बहुत सारी गेम्स खेलने वाले हैं। अब गेम्स में जो विनर्स होंगे तो उनको कोई ना कोई गिफ्ट तो मिलना चाहिए ना, तो वो भी आज करना है। ऐसा नहीं लग रहा यार, दिन 2 है और काम बहुत सारा है। और उसके बाद अगले वीक फ्राइडे को एक दिवाली पार्टी है, सैटरडे को एक दिवाली पार्टी है, फिर अगले वीक फिर छोटी दिवाली सैटरडे को है, तो उस दिन एक पार्टी है। एक चीज़ आपको मैं बता दूं भाई, अब बैक टू बैक सेलिब्रेशन के, दिवाली के, करवा चौथ वाले
व्लॉग्स आने वाले, तो आप भी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और चिट चिट विद शिल्पा चैनल को अपने फेवरेट्स में डाल दो। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लो, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया तो वो भी कर लो, ताकि जब भी मेरा एक एक्साइटिंग सा वीडियो आए फेस्टिव सीजन वाला, यू शुड बी द फर्स्ट वन टू गेट द नोटिफिकेशन। तो पता नहीं बात करते करते बाहर क्यों आ गई हूँ। मौसम बड़ा अच्छा है, जैकेट की जरूरत नहीं पड़ रही है, ऐसा लग रहा है समर वापस आ गई है फॉल में। चलो गाइस, बर्थडे शाउट आउट, फिर वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि काम बहुत सारा है मेरे पास आज करने के लिए। फिर एक नया व्लॉग शुरू करते हैं जिसमें हम क्या क्या कर रहे हैं, कैसे डेकोरेशंस कर रहे हैं, क्या प्लान है, मतलब आपको पूरी प्लानिंग का पार्ट बनाती हूँ। बिकॉज जो लोग भी आ रहे हैं ना करवा चौथ पार्टी पे, सभी ने मुझसे बड़ा क्यूटली बोला, बड़ा प्यार से बोला यार कि कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ बताना, वी वुड लाइक टू बी द पार्ट ऑफ प्रिपरेशंस। तो आप लोग जो कनाडा में नहीं हो या मेरे घर के आसपास नहीं हो और नहीं आ पा रहे हो, तो आपको भी यार पार्ट तो बनाना ही है ना मेरे पार्टी का भी, तो प्रिपरेशंस का ही पार्ट बन जाओ। तो अगला व्लॉग आएगा जिसमें हम करवा चौथ के लिए क्या क्या प्रिपेयर कर रहे हैं वो सब शूट करूंगी। मैं बस वेट कर रही हूँ विभूति अविनाश के आने का, उनके आने के बाद बस तैयारियां शुरू करेंगे। अभी अमित बेसमेंट को थोड़ा बहुत क्लीन कर रहे हैं और मैं किचन को कर लेती हूँ, और आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय गाइस। अभी बाय नहीं बोला था ना, बर्थडे शाउट आउट के बाद बाय। सो फ्राइडे 27 को बर्थडे था डॉक्टर भूमि पाटिल का, जो यहाँ हैमिल्टन में रहती है, और संयमा कपूर का, जो कहती है कि मैं आपकी सबसे छोटी सब्सक्राइबर हूँ। बट संयमा मेरे चैनल पर एमी आती है, और एमी की वजह से 2 साल के बच्चे भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। अच्छा, सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे, व्यूअर्स होंगे, तो मान लिया सबसे छोटी सब्सक्राइबर्स है, मतलब 18 साल की। ओके, और सैटरडे 28 मतलब आज बर्थडे था आयुष का, और कल बर्थडे है संडे को अद्विका का, जो कि 3 इयर्स की है। वो एमी के साथ अपना बर्थडे शॉट आउट चाहती थी, लेकिन एमी बर्थडे शॉट आउट के टाइम पर हमेशा सोई होती है, क्योंकि मैं बिल्कुल एंड में बर्थडे शॉट आउट शूट करती हूँ। और कविता का, तो भूमि, संयमा, आयुष, अद्विका, कविता, और एक काम करते हैं अक्टूबर 30 मतलब मंडे की भी शॉट आउट दे ही देते हैं। बर्थडे है महरोश का, तो आप सबको विश हो वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेरी पूरी चिट चिट फैमिली की तरफ से। अब आप जा सकते हो अगली वीडियो के लिए फिर से वापस आने के लिए। बाय।